हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, एक नंबर। चलो तो आज फिर है हम लोगों का नया दिन। आज दिन ट्यूसडे और डेट 21 अक्टूबर। हम लोग अपने PYQ सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, है कि नहीं? अगले 20 से 21 दिन हम लोग का जो जाएगा वो ज्योग्राफी के PYQ पे जाएगा। ठीक है, 10 नवंबर तक ज्योग्राफी का है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन जो करते हैं वो कहाँ कहाँ से होता है। तो UPSC CSE प्रीलिम्स का अगर हम बात करें तो 1991 से लेकर के 2023 तक, और इसमें 2024 जोड़ लो और 25 जोड़ लो। उसके बाद CAPF CDS ये सब का 2014 से 2023 तक का। ठीक है, उसके बाद स्टेट PCS का 1991 से लेकर के 23 तक। इतने क्वेश्चन होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 33, 34, 35 ईयर्स का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, है कि नहीं? तो आज ज्योग्राफी का पहला दिन है। 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यूनिवर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 2 दिन जो चलेगा वो क्वेश्चन जो होंगे वो एक तो यूनिवर्स से होगा, सोलर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से होगा। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्वेश्चन आज भी देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछ दिया है कि पूछो मत। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है क्या बोल रहा है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, हमारा पृथ्वी ऐसे होता है ना, ऐसे, यहाँ से इक्वेटर, ये ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन एक ईयर में कौन सा दिन होता है, कब कह सकते हैं हम? तो हम लोग सब बहुत ही बार पढ़ चुके हैं इसको। जो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसे हम समर सोल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं, और वो करीबन जून 20-21 सब आसपास में ही होता है। हम लोग बेसिकली 21 जून ज़्यादातर, अगर मोर एक्यूरेटली बोलो तो भैया अप्रॉक्स बोल रहा है ना, सोल्स्टिस जून 21, तो कभी 20 भी हो सकता है, कभी 21 भी हो सकता है, कभी 22 भी हो सकता है कि नहीं? ये जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये पूरा डायग्राम बनाते ही हैं, पढ़ते ही हैं, है कि नहीं? तो भैया ये जब 21 जून बोल रहा है तो ये कब आएगा? फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून? नहीं, फर्स्ट हाफ में तो भाई इधर ही हो जाए ना, 15 तक ही लेगा डेट। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, बिल्कुल 15 से बाद जो वो सेकेंड हाफ कह दो, है कि नहीं? तो बी इज़ द राइट आंसर, है कि नहीं? ये देखो 21 जून। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखें। हाई क्लाउड्स primarily reflect the solar radiation and cool the surface of the earth। जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो सोलर रेडिएशन को कह रहा है कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो सरफेस जो और क्या करता है? कूल करता है, जो अर्थ का सरफेस है उसको करता है। ठीक है, आगे पढ़ लो भी। लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन इमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज द वार्मिंग इफेक्ट। क्या कह रहा है कि लो क्लाउड जो होता है ना भैया, उसके पास जो ऑब्जर्वेशन है इंफ्रारेड रेडिएशन का वो ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। ठीक है, जो कहाँ से इमिनेट हो रहा है? अर्थ के सरफेस से, और जिसके वजह से क्या कर रहा है? ये वार्मिंग इफेक्ट कर रहा है। चलो ये फिगर देखो, ये है इंफ्रा सोलर रेडिएशन, ये आ रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है क्लाउड्स के जरिए। तो ये जो क्लाउड्स किया ना, ये जो क्लाउड्स किया, ये क्लाउड्स कहीं लोअर में नहीं है। देखो ये अर्थ का सरफेस है इधर, ठीक है, और इधर होता ना लोअर वाला, तो कह सकते थे कि लोअर क्लाउड्स है। ये जो क्लाउड्स है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है? मतलब कि ये जो है, मतलब सॉरी क्या बोल दिया, लोअर, तो लोअर में है ये, मतलब कि हाई में तो नहीं है। यहाँ जो क्या बोल रहा है, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन, तो ये बात ना गलत है, क्योंकि जो लो और जो नीचे वाला जो क्लाउड होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है सोलर रेडिएशन। देख रहे हो यहाँ किधर है? अर्थ का सरफेस इधर है, ठीक है, यहाँ है, सामने में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लाउड्स ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो हाई है वो हाई को ख़त्म करो और ये लो क्लाउड लिखो। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है लो क्लाउड्स एब्जॉर्ब करते हैं हायर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये जो है जबकि उल्टा है, ठीक है। यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन जो और इमिशंस
एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। नेट एमिशन फ्रॉम द सरफेस, इमिशन बाई क्लाउड्स एंड इमिशन बाई वाटर। तो ये वाला जो बोल रहा है यहाँ लो क्लाउड्स, ये नहीं, ये ऊपर वाले हाई क्लाउड्स में जा करके ये ऑब्जर्प्शन होता है जिसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट होता है। तो ये क्या किया ना, जस्ट उल्टा कर दिया, यहाँ लिख देता ना लो क्लाउड और यहाँ लिख देता हाई क्लाउड, तो बात दोनों सही हो जाता, समझे। जो हाई क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसमिट करते हैं ना इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, है कि नहीं। तो ये उल्टा बोल दिया, अब उल्टा बोल दिया भैया तो दूसरा भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, बच गया मेरे पास डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी सीएससी 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। कॉमेट और एस्टेरॉइड के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है, अंतर बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्योंकि आगे देखो हम लोग तो इधर से चल रहे हैं ना, 25 से 24 23 11 इस तरीके से, अगर उधर से आते हुए करते हुए आते तो ये क्वेश्चन ईजिली अभी बन जाता, लेकिन अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं तो आगे के क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उस वक्त हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, ठीक है। वाइल द कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन gases held together by the rocky and the metallic material। ये बात ना बिल्कुल सही है, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स के बारे में थोड़ा सा जानो। मेड अप ऑफ रॉक्स बोथ मेटेलिक नॉन मेटेलिक दैट ऑर्बिट द सन, ठीक है, कहाँ पर ही ऑर्बिट करेगा, यूजुअली हम देखें तो एस्ट्रॉइड बेल्ट में, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो किसके किसके बीच में है भैया, मार्स और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट और ये जुपिटर, ठीक है। कुछ एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं आर कॉमेट न्यूक्लियाई, ठीक है, मतलब कि कॉमेट के जैसा दिखेगा, उसका भी टेल कुछ कुछ का, ठीक है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द फ्यू सेंटीमीटर टू द 1000 किलोमीटर्स, ठीक है। इधर सेकेंड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लास्ट लाइन, बाकी ऊपर का 2 लाइन है जो आगे के भी PIQ को भी सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये बात तो पहला ठीक है कि मेटल्स है, ठीक है, रॉक से बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ रॉक बोला मेटेलिक मटेरियल बोला तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ो। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द जुपिटर एंड मार्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स क्या बोल रहा है, मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स, अभी बोला ना भैया, ये देखो मार्स एंड जुपिटर, तो पहला तो ठीक बोल रहा है। वाइल कॉमेट आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द वीनस एंड मरकरी, तो ये सेकेंड वाला पार्ट जो है गलत है, क्यों, क्योंकि कॉमेट जो है ये किसी के बीच में नहीं, ये यूजुअली हर जगह देखने के लिए मिलता है, मतलब पूरे ये में आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। देखो यहाँ जरा, अ मास ऑफ आइस, ठीक है, मास ऑफ आइस क्या हो गया, एंड सॉरी आइस रॉक एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन अ स्पेस दैट ऑफन हैज़ अ टेल, क्या है उसके पास, टेल है, विच ग्रो एज इट्स गेट्स क्लोजर टू द सन, जो कि ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा इसका टेल जैसे जैसे वो सन के करीब आता जाएगा। और जो टेल होता है वो बना किस चीज़ का होता है, वाटर का, डस्ट का और बहुत सारे गैसेस का, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है वो कहीं लोकेशन फिक्स नहीं है कॉमेट का, ठीक है, कॉमेट का लोकेशन फिक्स नहीं है, वो कह रहा है कि भाई वो कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रॉइड किसी का जुपिटर मार्स नहीं कह सकते कि इसका कोई लिमिटेड, ऐसा कह दो ना कि लिमिटेड रीजन ही नहीं है, स्पेसिफिक रीजन ही नहीं है, हम कह सकते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम है अपने पास, उस सोलर सिस्टम में पूरी तरीके से स्प्रेड हो सकता है ये कहीं भी, इसका कोई फिक्स्ड बात नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट था ना दूसरा, ये गलत हो गया और वो इसको बना देता है गलत, दूसरे को गलत बना देता है। ये दूसरा यहाँ है, ये दूसरा यहाँ है, ये दोनों तो कट गए, पहला सही है, तो पहला तो यहाँ नहीं है, पहला सही है तो भैया ऑटोमेटिकली बी मारो ना, क्योंकि पहला तो सही है और सी में पहला है नहीं, तो तुम क्या मारोगे, आंसर बी है मारोगे भाई। अब तीसरा पढ़ लो, तीसरा ऑटोमेटिकली पता चल गया कि तुम्हारा सही है। कॉमेट्स शो आ पर्सपेक्टिबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्ट्रॉइड डू नॉट, बिल्कुल एस्ट्रॉइड के पास टेल नहीं होता है लेकिन कॉमेट के पास टेल होता है, ये देखो पीछे पीछे की तरफ ऐसा है ना,
भाई तो ये बात भी सही है और वैसे भी हम लोगों का ऑप्शन बी बन चुका था, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज लाई बिटवीन द मार्स एंड यूरेनस। मार्स और यूरेनस के बीच पूछा है, ठीक है। मार्स और यूरेनस के बीच में कौन सा है, ये देखो। हम लोग क्लास 6 का अगर NCERT पढ़े हैं ना, तो वहाँ बड़ा अच्छा एक चीज़ याद करने के लिए निमोनिक दिया था नहीं, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, कुछ ऐसा ही था वहाँ पर ही बना हुआ, है कि नहीं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एज अ नर्स, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ क्लास 6 का NCERT। जब ज्योग्राफी का खोलोगे चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अब ये क्या पूछा है कि मार्स और यूरेनस के बीच का बताओ। यहाँ मार्स है और यहाँ यूरेनस है, इसके बीच में बहुत सारे हैं, तो भैया इसके बाद तो हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा, है कि नहीं, कि ऑप्शन कौन कौन है। यहाँ देखो, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, है कि नहीं। पूछा कि इसके मार्स और यूरेनस के बीच में, यही ना पूछा है, मार्स और यूरेनस के बीच में, मार्स और यूरेनस के बीच में अर्थ एंड जुपिटर, अर्थ एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड अर्थ एंड सैटर्न एंड नेपट्यून, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कुछ पूछा है क्या। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई बिटवीन द मार्स एंड यूरेनस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन की दूरी से देखो, और कौन लाई कर रहा है, ठीक है, कौन लाई कर रहा है मार्स एंड यूरेनस के बीच में। तो यहाँ तो मेरे को सभी को नज़र आ रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ अर्थ भी है, जुपिटर भी है कि नहीं। उसके बाद जुपिटर सैटर्न भी है, इधर जुपिटर सैटर्न भी है, सैटर्न अर्थ भी है, किधर है सैटर्न अर्थ भी है, सैटर्न नेपट्यून। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली पूछा है कि नहीं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसको ऐसे करते हैं। जब दिमाग में बोझ बड़ा होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। ये मरकरी यहाँ है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, मार्स और यूरेनस के बीच में। भैया मार्स यहाँ है, यूरेनस यहाँ है, इन दोनों के बीच में कौन है, सिर्फ दो ही चीज़, जुपिटर और सैटर्न। उस वक्त से मेरा दिमाग कहाँ था, मरकरी, और मरकरी पे हम मार्स यहाँ समझ रहे, बेवकूफ़ इंसान। वही सोचिए ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो भैया मार्स और क्या बोला, यूरेनस, कौन है दोनों के बीच में, जुपिटर और सैटर्न। तो भैया बी मारो, ठीक है। ये सोचिए इतना कैसे 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 कर सकते हो। Which of the following scientists proved that the stars with the mass less than the 1.4 times the mass of the sun and end up as a white dwarf when they die। एक ही इंसान, और इनका नाम हम लोग बहुत ही पढ़ते हैं जब हम लोग अर्थ पूरी तरीके से सन को कैसे वो ड्वार्फ बनता है, कैसे वो ब्लैक होल में सम्मिलित होता है। इसी वक्त जब हम ये सब पढ़ रहे होते हैं तो भैया चंद्रशेखर लिमिट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और वही ये जो बताने वाले हैं कि भैया मास ऑफ द सन एंड अप एज अ वाइट ड्वार्फ व्हेन दे डाई। तो भैया ये है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए इसी थ्योरी को लेकर के वो, ठीक है, चंद्रशेखर। तो इसीलिए इनका नाम भी बेसिकली इनके वजह से ही फेमस हुए, इस थ्योरी की वजह से, इसलिए चंद्रशेखर। अब यही किए हैं तो भाई नाम भी उन्हीं के ये पर दे दो ना, तो चंद्रशेखर लिमिट रह गया, है कि नहीं। लोग अच्छे से इसको बात पढ़ते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement. Statement 1, Statement 2. Albedo of an object determine its visual brightness when viewed with the reflected light. एल्बिडो कहने का मतलब होता है कि भाई जितना सरफेस वाइट रहेगा उतना ज़्यादा रिफ्लैक्शन होगा। एल्बिडो का सिंपल सा मतलब कि रिफ्लैक्शन की बात कर रहा है कि नहीं। जितना लाइट आता है और कितना जल्दी वो रिफ्लैक्ट हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एल्बिडोज के स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, फिर भी पहले ये
पढ़ लेते हैं। द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये बात सही है कि भैया एल्बिडो जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वही डिटरमाइन करता है कि उसका विजुअल ब्राइटनेस कितना होगा, है कि नहीं। तो ये बात भी सही है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, द एल्बिडो ऑफ द मरकरी इज मच ग्रेटर दैन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। मरकरी का जो एल्बिडो होगा वो क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा होगा किससे, अर्थ से, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो मरकरी है वो क्या है, क्लोजेस्ट देखने के लिए मिलता है अपने को सन के पास, ठीक है, और क्लोजेस्ट है तो उसके पास जो है बहुत ज़्यादा लो एल्बिडो है। अब भैया बोलोगे क्लोजेस्ट है तो सन के सामने है तो ज़्यादा चमक होना चाहिए, है कि नहीं, तो लाल होना चाहिए, ज़्यादा चमक होना चाहिए। फिर लो एल्बिडो क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कंपोस्ट क्या करता है, पोरस रॉक्स, डार्क और पोरस रॉक है उसके पास, जो कि कम ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ परसेंटेज उतना साफ नहीं दिया है, ठीक है, बट देखो अगर फ्रेश स्नो है, ठीक है, तो 80 से 95% रिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। फॉरेस्ट है तो 10 से 20%, ग्रास है तो 25 से 30%, ठीक है। उसके बाद ग्रास क्रॉपलैंड का है तो 10 से 25%। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल करके इस परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चन पूछा है। एज पर मतलब कि ब्लैक टॉप है तो 5 से 10%, इसलिए हम लोग को कहते हैं गर्मी में हम लोग को ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होता है, हम लोगों को भी ज़्यादा हीट देता है, ठीक है, इसलिए। फिर ब्रिक स्टैंड है तो 20 से 40%, ठीक है। अर्थ का एल्बिडो कितना है, 31%, ठीक है। अर्थ का एल्बिडो कितना है, 31% के आसपास नियरली, ठीक है। वाटर बॉडीज 10 to 60%। तो ये जो बोल रहा है कि जो मरकरी है मच ग्रेटर दैन द एल्बिडो ऑफ अर्थ, तो ये बात गलत है, क्योंकि मरकरी क्या है, रॉक, डार्क पोरस रॉक से बना है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो लोअर है। अगर नंबर की बात करें, नंबर के टर्म में, तो मरकरी का जो है रिफ्लेक्टिंग वाला देखे एल्बिडो तो 0.142 है, ठीक है। और वहीं अर्थ का हम बात करें तो 0.367 है। अब कंपेयर कर लो कि किसका ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो भैया दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला इधर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक लेस टाइम देन द टाइम ऑफ टेकन बाय द अर्थ, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑर्बिट अराउंड द सन, ये सन है और सन के अगर चारों ओर घूमना है तो जो प्लैनेट मार्स है, ठीक है, ये जो प्लैनेट मार्स है यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, ये प्लैनेट मार्स है, ठीक है, प्लैनेट मार्स है। टेक लेस टाइम दैन द टाइम टेकन बाय द अर्थ, तो जो ये अर्थ है यहाँ, ये अर्थ से कम समय लेता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं। जो प्लैनेट का मतलब कोई भी जो है ऑर्बिटल पीरियड है किसी भी प्लैनेट का, वो डिपेंड करता है किसके, कि भैया वो सन से कितना दूरी पे है, ना कि उसके डायमीटर पे। बोल रहा है कि मार्स छोटा होगा तो भाई वो जल्दी कर लेगा, है कि नहीं, और अर्थ बड़ा है तो नहीं ये करेगा, ऐसा बात नहीं है, उसके डायमीटर पे नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि भाई उस सन से कितना दूरी पे है, ठीक है। लॉन्गर होगा, लंबा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम होगा, सामने होगा तो कम टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो अगर मार्स की हम बात करें ना, मार्स की हम बात करें तो 1.5 टाइम्स फार्दर है किससे, सन से, देन अर्थ से 1.5 दूर ज़्यादा है, ठीक है, टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो भैया ये होगा ना भाई, है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात गलत है। रीज़न, to orbit around the sun the planet must take less time than the time taken by the earth because the diameter of the planet Mars is less than that of the earth। फिर वही बात है, रीज़न तो सही है कि भैया डायमीटर जो प्लैनेट मार्स का है वो कम है दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मार्स का डायमीटर देख लो, देखने से भी छोटा, थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है डायमीटर, ठीक है, छोटा है, लेकिन डायमीटर पे डिस्टेंस नहीं मैटर करता है, ठीक है। मतलब ऑर्बिटल कि तुम कितने तेज़ी से लगा रहे हो, कितने तेज़ी से घूम रहे हो, ये नहीं डिपेंड करता है, बल्कि जो भैया ये दूरी के बेसिस पे ही हम लोग ऑर्बिट कर रहा है, कितना तेज़ी से ये कर रहे हैं ना, है कि नहीं। और ये जो है यहाँ बोल रहा है इसका रीजन, तो रीजन तो ठीक है कि डायमीटर जो है छोटा है अर्थ का, मतलब मार्क्स का, अर्थ के एक अकॉर्डिंग अगर चले तो ठीक है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है भैया, है कि नहीं। तो भैया जब पहला गलत है
पहले ही बोल दिया ना, क्योंकि लेस टाइम बोल रहा है दैट द टाइम टेकन बाय द अर्थ, तो ये तो गलत है, अर्थ जल्दी ले रहा है कि नहीं, तो उल्टा बोल रहा है। एजर्सन गलत है, एजर्सन गलत है वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन डी में, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एजर्सन रीजन फिर से, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कहने का मतलब कि मुश्किल है भैया, नहीं रह सकते हो, ठीक है। ह्यूमन लाइफ का वेनस पे होना बहुत ही मुश्किल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ही एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। अच्छा इसका ना यहीं पढ़ो ऑप्शन, ठीक है। इम्प्रोबेबल बिकॉज वीनस हैज़ अ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर, इसका ना ये बात भी सही है और रीज़न एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, क्योंकि भाई एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही विनस पे, तो वो उसके वजह से नहीं रह पा जाता है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एटमॉस्फेयर में, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को ट्रैप करता है और टेम्परेचर बढ़ा देता है प्लैनेट्स का, है कि नहीं। तो भाई अगर बात करें ना, तो वीनस के पास कितना मालूम, 1,54,000 ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कंपेयर दैन अर्थ के, ठीक है। तो भैया कि हाँ ह्यूमन लाइफ इम्प्रोबेबल है, रहना मुश्किल है थोड़ा, रीज़न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो रीज़न ए मतलब कि बोथ दोनों एक दूसरे आपस में भी सही है और एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23 डिग्री, ध्यान से पढ़ना, नहीं तो यहीं से बोलेगा अरे मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन 23 डिग्री, मारो सही। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, टू द जोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, टू द जोग्राफिक, हम लोग तो सिर्फ 23.5 डिग्री यही जानते हैं कि कैंसर है और कैप्रिकॉन है भैया, यही 23.5 डिग्री से है कि नहीं। तो भैया अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 23.5 डिग्री तो है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहा है कि नहीं। अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है, जोग्राफिक मतलब कि ये किसके बात कर रहा है, जोग्राफिक एक्सिस का 23.5 डिग्री, लेकिन ये 23.5 डिग्री हम लोग कहीं पढ़े ही नहीं है, 23.5 डिग्री हम दो ही जगह पढ़े, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो फिर ये क्या बकवास कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो एक इंक्लेशन हम लोग देखें तो वो करीबन 11 डिग्री के आसपास है, हम कहीं लगाए होंगे, ठीक है, 11 डिग्री, 11.5 तो अप्रॉक्सीमेटली 11 के आसपास का ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। जोग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये मैग्नेटिक पोल है कि अभी दोनों के बीच में 11, तो 11 11.5 कर सकते हो, कहीं कहीं 10 10.5 भी दिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा को, द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला इन द नॉर्दर्न कनाडा, ठीक है। ये क्वेश्चन ना पुराना है शायद, ठीक है, 2005 का है, तो उस वक्त जो है पूछा गया, तो ठीक है, उस वक्त बोला कि जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ है, पेनिनसुला एक है नॉर्दर्न कनाडा में, वहाँ लोकेटेड है। तो ये बात सही था, उस वक्त सही था, लेकिन अभी क्या है कि जो स्टेटमेंट है पार्सली करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो कहता है हिस्टोरिकली लोकेटेड ऑन पेनिनसुला ऑफ नॉर्थ कनाडा, ठीक है, पहले देखा गया इतिहास में, ठीक है, वहाँ तक सही था, बट इट हैज़ बीन मूविंग इज़ नाउ ड्रिफ्टिंग इनटू साइबेरिया, लेकिन अभी जो है मूव कर रहा है और अभी मूव करके कहाँ पहुँच गया है, साइबेरिया पहुँच गया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन पार्शली ट्रू है, तो हम यहाँ ट्रू मान के चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। आप देखो यूपीएससी का मिला करके भैया कि वो क्या कहता है, ठीक है। तो भैया पार्सली में तुम मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। अर्थ्स मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू द थुम्बा इन द साउथ इंडिया, तो ये बात सही है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर जो है पास करता है थुम्बा इन साउथ इंडिया, जो कि कहाँ पर ही लोकेटेड है भैया, हम जानते हैं थुम्बा मतलब कि एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है तिरुवनंतपुरम, अरे यार थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। इस साइड में देखो ना, यहाँ इस साइड में देखने के लिए तुमको कहीं मिलेगा, कहाँ था ये देख रहा है ना, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, इस जगह पर आसपास दिखेगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है, पहला सही है, ये दूसरा। अब अगर तुम पार्सली कह के बोल दोगे कि ये गलत है,
ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से ये मार लो। और अगर तुम कहते हो कि नहीं पारसी वाले को हम सही मानेंगे तो फिर बी मार दो, तुम्हारे तक हम छोड़ रहे हैं भाई। ठीक है। एजरसन, द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। हम लोग मून का हमेशा एक ही पार्ट देखते हैं, ये बात सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो मून होता है, मून जो होता है वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे सेम रेट पे जैसे अर्थ इतना जितना अर्थ कर रहा होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल लॉकिंग के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं? टाइडल लॉकिंग, या फिर दूसरे नाम से कहो तो सिंक्रोनस रोटेशन, है कि नहीं? तो ये बात तो सही है। लेकिन रीजन देखो तो द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ बिकॉज द मून कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 दिन विच इज अबाउट द सेम टाइम दैट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। तो ये बात तो गलत कह दिया ना कि भैया मून जो है अपना 23.5 में नहीं बल्कि 27 डिग्री 27.5 या 27-32 कह सकते हो, 27 दिन 3.22 डेज़ के आसपास टाइम लेता है। और जिसे हम कहते हैं ये जो 27.5 ले रहा है ना 27.5 के आसपास, उसे हम सिड्रल मंथ के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? तो ये बात तो गलत है, 23 बोल के गलत बोल दिया, तो रीजन तो गलत है। अब रीजन गलत है तो रीजन हम लोग को एक ही जगह दिखता है सी में कि भैया रीजन फॉल्स है, ए ट्रू है, तो सी मारो और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं? 11 एजरसन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑन द हायर लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। क्या बोल रहा है भैया कि ये अर्थ है, ये हम यहाँ हैं कहीं एक प्लेस पे। अब इससे क्या बोल रहा है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑफ हाई लैटिट्यूड। चलो इधर हाई लैटिट्यूड है, हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो डिक्रीज करेगा। ये बात बकवास है कि नहीं है, सो बताओ हैं भाई? जब कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर किसी का ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिपेंड किस पे करता है, हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, ग्रेविटी पे, कि कितना अधिक उस चीज़ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना अधिक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसके आधार से उसका वेट होता है। अब ये इंसान यहाँ है और यहाँ से हाई के जा रहा है, तो मतलब ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा हो या साउथ पोल की तरफ या कहीं भी जा रहा हो, पोल की तरफ जा रहा होगा, है कि नहीं? पोल की तरफ जा रहा होगा, इक्वेटर से ऊपर जा रहा है। तो अब अगर इधर जाएंगे तो भैया यहाँ से अगर सेंटर से अगर हम बात करें डिस्टेंस, ठीक है, तो ग्रेविटी तो थोड़ा वैरी करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ जो ग्रेविटी लगेगा, यहाँ जो ग्रेविटी लगेगा वो तो अलग लगेगा, है कि नहीं? अब एक इंसान यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भैया वो क्या कह सकते हैं, पोल के करीब जा रहा है, और पोल के करीब जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है अर्थ का वो इक्वेटर से इधर कम होता जाएगा ना। अब कम होता जाएगा तो भैया जो सेंटर से जो डिस्टेंस है अर्थ का वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा फिर। जिसका मतलब ये है कि भैया वेट का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना हो चाहिए। अरे सिंपल से अगर हम सब कुछ हटा दें, हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे किस पे डिपेंड होता है वेट, ग्रेविटी जितना अधिक लग रहा है। अब जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वेट उतना अधिक, जितना लूज ग्रेविटी उतना वेट लूज तुम्हारा, या उतना लोड कम हो तुम्हारा वेट, या उतना डिक्रीज हो रहा है वेट तुम्हारा, जो भी मानना। तुम एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा रहे हो, अगर नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा तो जो है स्ट्रांग हो रहा है ना ग्रेविटी। अब ग्रेविटी स्ट्रांग हो रहा है तो ये डिक्रीज कैसे हो सकता है, ये तो इंक्रीज होना चाहिए ना। एजर्सन गलत है, एजर्सन गलत है, तो ये दोनों तो हटा दो, ये भी हटा दो, ऑटोमेटिकली मिल गया। ए और टू दोनों सही नहीं हो सकते भाई, एजर्सन ही गलत है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ डी आ रहा है ऑप्शन। अब दूसरा पढ़ लो,
अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट। अरे यार, इसमें कुछ बात करने का जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सब जानता है कि अर्थ जो है परफेक्ट नहीं है भैया, है कि नहीं, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। हम लोग उसको बोलते हैं कि ऑब्लेट एक स्प्राइड की तरह से स्लाइटली फ्लैटेंड है, ऐसे तरीके से, है कि नहीं। इतना भी नहीं था, तुम ज़्यादा ही कर देता है कि नहीं, इतना, ठीक है। Among the following which planet takes maximum time from one revolution around the sun? ठीक है, सन के अराउंड इवोल्यूशन करने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगेगा? तो भैया अपने पास होते हैं जुपिटर साहब। जुपिटर साहब सबसे ज़्यादा समय लेते हैं एक एक कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन में, किसके, सन के अराउंड में। ये सन है, इसके चारों ओर घूमने में, ठीक है। करीबन कितना मालूम, 4333 दिन के आसपास। और अगर ईयर में बात करें तो 11.86 ईयर इन अर्थ के अकॉर्डिंगली ऐसा मुकाबला करें तो, ठीक है। तो जुपिटर साहब ज़्यादा टाइम लेते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द आवर सोलर सिस्टम? आवर सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग में देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, ठीक है। द अर्थ इज द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। डेंसेस्ट है ऑल द प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। होल्ड ऑन, आगे बढ़ते पहले। द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकन। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट जो था वो सिलिकन नहीं था, बल्कि हम सब जानते हैं आयरन था, ठीक है। तो ये बात गलत है। द सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कंटेन 75 नहीं, बल्कि सन कंटेन 99.86% के अप्रॉक्सीमेटली पूरे सोलर सिस्टम का। द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। डायमीटर जो है सन का 190 नहीं बल्कि 109। इस खेला को सिर्फ खेला कर दिया है, 190 को जगह यहाँ कर दिया सिर्फ नंबर प्लेस, ताकि बच्चा जल्दी इतना, अरे हाँ रफली दिमाग में इतना ही नंबर याद आ रहा था, मार दो इसको, ठीक है। ये गलत है। ऑप्शन ए सही है कि भैया डेंसेस्ट है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स है उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम में अर्थ जो है डेंसेस्ट है, ठीक है। मतलब डेंसिटी इसका करीबन है 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो कि हाइयर है किसी भी प्लैनेट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि उन सारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम हम ले रहे हैं। सन्स हैलोस इज प्रोड्यूस बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इन। देखिए सन्स हैलो, ये देख रहा है, कभी कभी दिखने के लिए मिलेगा, हम भी देखे थे कभी, ठीक है, बहुत बार देखे हैं। बहुत बार मतलब कि ये बहुत रेयर फेनोमेना है, लेकिन बहुत ही रेयरली कभी हम भी देखे हैं एक दो बारी, ठीक है। तो ये जो बनता है, कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे, मतलब कैसे प्रोड्यूस है, सन हैलो जो प्रोड्यूस बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन कहाँ, वाटर वेपर इन द स्ट्रेटस क्लाउड, या आइस क्रिस्टल इन द सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स, या आइस क्रिस्टल इन द सीरस क्लाउड्स, और डस्ट पार्टिकल इन द स्ट्रेटस। तो ये जो बनता है ना सन हैलो, एक सर्कुलर, हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर रेनबो लाइक रिंग है, जो कि कभी कभी ही अपीयर होता है कि नहीं। तो ये जो हमको बनते हुए नज़र आता है, वो बनते हुए नज़र आता है यहाँ आइस क्रिस्टल इन द सीरस क्लाउड, ठीक है। ये स्प्लिट कर देता है सनलाइट को अलग अलग कलर में, है कि नहीं, प्रिज्म की तरह। जैसे प्रिज्म से एक वाइट लाइट पास कराओ तो वो बीप की ओर में ये हो जाएगा, है कि नहीं, और 7 लाइट को पास कराओ तो वाइट लाइट में बदल जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग, ठीक है, ठीक है सर, कंसिडर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑलवेज, ध्यान दो, आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। सर ये बात तो सही है, लेकिन आप मतलब कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही लॉन्च किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, लेकिन ऑलवेज बोल करके आपने स्ट्रीम पर कर दिया और यही चीज़ गलत कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है कि मोस्ट सैटेलाइट जो है लॉन्च किए जाते हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए किए जाते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन है उसका एडवांटेज लिया जाए, और एडवांटेज लेकर के हम जो अपना फ्यूल है उसको हम बचा सके। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो भैया हमको इस आंसर को गलत करने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे कि जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, पेन में थोड़ा सा कुछ इशू है, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, ठीक है, वो लॉन्च किए जाते हैं नॉर्थवर्ड या फिर साउथवर्ड डायरेक्शंस में। ये अपने पास एक्सेप्शंस है जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, क्योंकि पोलर नाम में पोलर सैटेलाइट पोल पे जाएंगे तो वहाँ ईस्टवर्ड क्यों भेजेंगे भाई हम उसको, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन इसको गलत कर देता है। तो बोथ तो नहीं होगा, बोथ तो नहीं होगा, और ए ट्रू नहीं है, ए ट्रू नहीं है तो ए फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली डी है। अब देखो यहाँ, ठीक है, ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो द सैटेलाइट अटेन टू द एस्केप वेलोसिटी। बिल्कुल एस्केप वेलोसिटी क्लास 11th में पढ़े होगे भाई, मंगलयान मूवी देखोगे तो वहाँ पर भी बोला होगा, एक डायलॉग में बोलती है इतना वेलोसिटी के एस्केप वेलोसिटी से हमको ये करना पड़ेगा, है कि नहीं। 11.2 या कुछ समथिंग ऐसा ही रहता है कि नहीं।
तो बात भी बिल्कुल सही है कि अर्थ रोटेट जो करता है वेस्ट टू ईस्ट करता है, और उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ही हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि जो है सैटेलाइट जो है अटेंड कर ले एस्केप वेलोसिटीज थे, ठीक है। तो ये अर्थ के अकॉर्डिंगली चलेगा, उसके ये सैटेलाइट में चला जाएगा तो सेव भी फ्यूल होगा और ईजिली काम भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो भैया ये रीजन तो सही है बट एजर्सन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? माई, वेरी, इफिशियंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नट्स, यही था। अब बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स फारदेस्ट फ्रॉम द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम से दूर, सबसे दूर कौन है? सबसे दूर कौन है इधर? नेपट्यून है कि नहीं? नेपट्यून है, लेकिन ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2002 में। उस वक्त नेपट्यून यहाँ नहीं, उस वक्त क्या है कि हमारे पास एक प्लूटो साहब भी थे, ठीक है। तो उस वक्त के अकॉर्डिंगली हम यहाँ ऑप्शन सी मारेंगे क्योंकि 2002 में पूछा है, तो इसलिए ये लोग कहेंगे ऑप्शन सम टाइम नेपट्यून और सम टाइम प्लूटो। क्यों? क्योंकि प्लूटो का उस वक्त तक पाथ फिक्स नहीं था, वो कभी भी किसी के भी घर में घुस जाता था, ठीक है। तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे कंसिडर किया गया, ठीक है। और इसका लोकेशन देखें तो क्यूपर बेल्ट में है, नेपट्यून के बियॉन्ड में, मतलब नेपट्यून के बाद में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको रिक्लासिफाइड किया गया 2006 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो है क्लियर कोई ऑर्बिट नहीं था, ठीक है। कोई क्लियर ऑर्बिट नहीं होने के वजह से कंपोजिशन क्या है, प्राइमरी रॉक और आइस से बना हुआ है, ठीक है। यही सब इतना जानना सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसको कोई क्लियर पाथ नहीं था, इसलिए 2006 में जाकर के ये कर दिया। लेकिन भैया ये 2002 का क्वेश्चन है तो उस वक्त तो सी मारना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब अभी प्लान से हटा दिया तो अभी के हिसाब से मार दोगे तो बी मार सकते हो, है कि नहीं। इफ द स्टार्स आर सीन टू बी द राइज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन बाय बाय एन ऑब्जर्वर, ही इज लोकेटेड ऑन द, ठीक है। कह रहा है अगर यदि स्टार जो है उसको देखा जा रहा है और स्टार को हम देख रहे हैं तो वो किसका दिख रहा है? परपेंडिकुलर दिख रहा है हॉरिजन के। किसी कोई ऑब्जर्वर है उसको दिख रहा है क्या? परपेंडिकुलर हॉरिजन के। तो वो लोकेटेड कहाँ होगा? तो भैया वो इक्वेटर पे लोकेटेड होगा। अगर स्टार वो देख रहा है परपेंडिकुलर हॉरिजन बाय द ऑब्जर्वर, इसका मतलब यही है कि जो भैया वो लोकेटेड कहाँ है? अर्थ के इक्वेटर पे, ठीक है। इसलिए अर्थ का इक्वेटर ही है, वहीं से दिखेगा तुमको ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम खपाते नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम खपाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम बात भी करेंगे, ठीक है। अ शिप इज मूविंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ द अलूसियन आइलैंड, ठीक है। ईस्टर्न साइड ऑफ अलूसियन आइलैंड्स टुवर्ड्स द डच हार्बर। अलूसियन आइलैंड जो है ना अलास्का में, करीब अलास्का के आसपास है, ठीक है। तो इधर ईस्ट है और इधर बोल रहा है डच हार्बर है, डच हार्बर है, तो डच हार्बर इधर मान लो, ठीक है। उससे पहले ये जान लो, उससे पहले ये जान लो, ये है अपना आइडियल, ठीक है, इंटरनेशनल डेटलाइन। अब इंटरनेशनल डेटलाइन ये अपना पृथ्वी है, ये अपना इंटरनेशनल डेटलाइन है और हम ये कंसिडर किए इंटरनेशनल डेटलाइन, ठीक है। ये इंटरनेशनल डेटलाइन। अब इंटरनेशनल डेटलाइन से अगर हम लोग क्या करें, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम लोग इधर जाएं, ठीक है, तो हम लोग एक दिन गेन करेंगे। अभी उल्टा चल रहा होगा, नहीं, ये अगर आइडियल, और अगर इधर जाएं, इधर वेस्ट में जाएं, ठीक है, तो एक दिन गेन करेंगे। ईस्ट में जाएं तो एक दिन लॉस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब वेस्ट में जाएंगे, इधर जाएंगे, अब तुम कहीं पर दुनिया के कोई भी कोना में खड़ा हो जाओ, बस इतना जानो, वेस्ट में जाएंगे तो एक दिन गेन, ईस्ट में जाएंगे तो एक दिन लूज, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है। अब ये बोला डच हार्बर, अलूसियन आइलैंड से डच हार्बर जा रहे हैं और वो क्रॉस करता है 180 नहीं 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, क्रॉस कर रहा है ऑन 1 जनवरी 1990 एट 23.5 डिग्री, मतलब कि अभी 24 घंटा, मतलब कि पूरा 0-0 होने में आधा घंटा बचा हुआ है, ठीक है, आधा घंटा बचा हुआ है। What time and date will be recorded by the captain of the ship in his diary after 1 hour journey from the point of crossing to the meridian, ठीक है। तो क्या टाइमिंग रहा होगा, ठीक है। अब देखो अभी क्या कह रहा है, ये क्रॉस कर रहा है 180 डिग्री, ठीक है, इधर ही दिख, ठीक है, ये 180 डिग्री क्रॉस कर रहा है। अब अगर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, कब कर रहा है? 1 जनवरी 1999 23.5 डिग्री,
1 जनवरी को, ठीक है, 23:30, ठीक। what time and date will be recorded by the captain of the ship in the diary after 1 hour of journey. 1 hour of journey, अब 1 hour जर्नी जैसे करेगा तो 1 hour जर्नी में इसमें अगर 1 hour हम जोड़े तो ये कितना हो जाएगा, 24 में, तो 24 में हो जाएगा, तो 24 में हम लोग 00 लिखते हैं और फिर आधा घंटा इधर बढ़ा लो, ठीक है। 23 है ना भाई, 23:30 हो गया है, आधा घंटा करोगे तो 24 हो जाएगा, 24 को 00 लिखते हैं और आधा घंटा मतलब कि कितना होगा, 23:30, मतलब कि 30 डिग्री। 1 जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द मेरिडियन, तो भैया उसका टाइम कितना होगा, तो अभी 1 जनवरी को था, 1 दिन गेन कर जाएगा, ठीक है, 1 दिन गेन कर जाएगा क्योंकि इधर आ रहा है वो, ठीक है, ये एल्यूसियन आइलैंड के इधर था, इधर डच हार्बर को ऐसे मान के चलो, तो इधर आ रहा है, तो इधर आना है तो क्या करें, मूविंग अलास्का, अगर इधर हम दूसरा चीज़ का पिक्चर है ये, लेकिन अगर हम इधर जा रहे हैं, ये 30 दिसंबर है ना, तो इधर जा रहे हैं हम लोग, तो 31 हो जाएगा इधर, है कि नहीं, 1 दिन गेन करना है, यही तो बात हो रहा है। ईस्ट में कहीं भी जाना है तो वैसे गेन करने की नहीं, मतलब कि सॉरी वेस्ट में अगर जाना है तो, है कि नहीं, तो इधर बढ़ने की बात हुआ। तो भैया अगर ये गया 1 जनवरी को था यहाँ, ठीक है, अब 1 दिन के बाद, 1 दिन, तो 1 जनवरी के बाद क्या हो जाएगा, 2 जनवरी हो जाएगा, अब 2 जनवरी के बाद हो जाएगा, और यहाँ कह रहा है 180 डिग्री क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो भैया 180 डिग्री क्रॉस कर दिया और 1 दिन बांट रहा है, 1 दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है ना भैया 1 दिन में, ठीक है, तो उसको जोड़ो ना भाई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तुम यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो 2 जनवरी हो जाएगा उस वक्त, और उस वक्त 2 जनवरी को कितना होगा, 2 जनवरी को 12 बज के रात को, या 12 बज के सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट हो रहे होंगे, ठीक है, अगर हम लोग ये में जाएँ तो 12:30 बज रहे होंगे, ठीक है, 2 जनवरी को, तो ये जो है ये है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following scholar has suggested that the earth originated from the gases and the dust particle? कौन है भाई, ओसिमिड। जो स्कॉलर सजेस्ट किए हैं इस चीज़ को कि अर्थ ओरिजिनेट हुआ है गैसेस और डस्ट पार्टिकल से, वो है ऑटो सिमिड, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया है एक थ्योरी, उस थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, नाम है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। कब किए थे, इन 1943 के आसपास, ठीक है, 1943 में, ठीक है। अब इंटरस्टेलर थ्योरी जाकर के रिवाइज करो भाई वहाँ जा कर के, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच का, तो भैया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ से सन तक के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली 93 मिलियन माइल्स, मतलब कि 150 मिलियन किलोमीटर्स और 8 लाइट मिनट, और 8 लाइट मिनट होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो ये होता है अर्थ और सन के बीच। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, ठीक है, एस्ट्रॉइड से है, डायमीटर का बात था, जुपिटर सैटर्न, ठीक है, एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन द जुपिटर एंड सैटर्न, उस वक्त क्या बोला था भाई, बताओ, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये चीज़ रिपीटेड है, ठीक है, देख लेना, वहाँ जुपिटर और सैटर्न बोला था या मार्स एंड जुपिटर बोला था, ठीक है, देख लेना, रिपीटेड है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो है सी, ये गलत है ना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कौन सा स्टार जो है वो अर्थ के नियरेस्ट देखने के लिए मिलता है, तो वो अपने के पास जो होते हैं वो अगर देखे कौन सा स्टार होता है, यहाँ देखो मैंने क्या लगा करके रखा है, ये 1 मिनट रुकना, पहले ये जान लो, ये पोलरिस है, पोलरिस कहने का मतलब होता है नॉर्थ स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार्स के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर के नाम से जानते हैं, ये अल्फा सेंचुरी क्लोजेस्ट स्टार्स, ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, अल्फा सेंचुरी इज अ ट्रिपल स्टार सिस्टम मेड अप ऑफ अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी एंड द प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन पूछा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट कौन सा स्टार है भैया,
तो ये जो सन है ना भैया, सन ही अर्थ के नियरेस्ट है। सन इज द स्टार दैट सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट्स ग्रेविटी होल्ड्स द प्लैनेट्स ऑर्बिट, प्रोवाइड द अर्थ विद द लाइट एंड हीट। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, क्योंकि वो हमारे सोलर सिस्टम में सेंट्रल है ना, सेंट्रल स्टार है, तो ये अपने करीब है सबसे ज़्यादा। सीरस भी ब्राइटेस्ट स्टार्स है, अर्थ नाइट स्काई इसको कहते हैं। ठीक है, सीरस इज बाइनरी स्टार। ठीक है, इसके सब भी कह सकते हैं। ये देख रहा हूँ, यही पूछ रहा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ का पूछ रहा है, कहीं पर भी अगर लाइफ की बात है तो ठीक है, अगर यहाँ मार्स पूछ रहा है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट, इनमें से कौन सा कंडीशन जो है मोस्ट रिलेवेंट है, कि अगर ज़िंदगी वहाँ बसती है तो ज़िंदगी जीने के लिए भी कौन सी चीज़ें हैं बेस्ट। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, थर्मल कंडीशंस चाहिए, या फिर अकरेंस ऑफ आइस कैप एंड द फ्रोजन वाटर, या अकरेंस ऑफ ओजोन। ओजोन का क्या करेंगे। ठीक है, आइस कैप और फ्रोजन वाटर है तो भैया ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। ठीक है, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी है लिक्विड वाटर का, मतलब वहाँ हर फॉर्म ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि वो हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए वो वाटर एसेंशियल होता है, तो हर फॉर्म ऑफ लाइफ वहाँ चल सकता है, जी सकता है। और अक्रेंस ऑफ आइस और फ्रोजन वाटर कह रहा है, तो इसका मतलब ये अगर आइस और फ्रोजन वाटर मिल रहा है हमको वहाँ पर ही, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया क्या है, लिक्विड है वहाँ पर ही। ठीक है, अब जब ये कैप, उस आइस कैप है, फ्रोजन कैप है, ये समर के दिनों में शायद लिक्विड हो जाएंगे। ठीक है, वार्मर सीजन में, तो भैया जो एक इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, मतलब जीने खाने के लिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस रॉकिंग रिपीट है भैया, थोड़ा सा देख लेना, अपने से समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल रिपीट है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए अभी ये भी रिपीट है। टेल ऑफ कॉमेट वहाँ पहले में बात हुई, उससे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानबूझ के नहीं छोड़ रहे, मतलब कि देखो टाइम भी देखो, और वो एक्चुअली में इसलिए भी हम उधर उतना ज़्यादा टाइम दिए भी थे। इफ़ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज़ रिवर्स। ठीक है, अर्थ का डायरेक्शन का जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो अगर रोटेट कर दे, मतलब कि अभी तो क्या हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट है, और कर दें क्या, ईस्ट से वेस्ट कर दे। ठीक है, यही कहता है रोटेट कर देना, रिवर्स कर देना। व्हाट शुड बी द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज़ नून एट द इंटरनेशनल। अब रिवर्स कर देना है भैया, तो हम लोग जानते हैं कि 5.5 घंटा आगे के आसपास रहता है ना, 5.5 6.5 घंटा, 6 आवर 30 मिनट के आसपास आगे रहता है ना, 6:30 के आसपास, है कि नहीं। तो भैया उसको उल्टा कर दो। ठीक है, 6:30 से उसको उल्टा कर दो, तो ये कर देगा 18:30। ठीक है, यही है बस, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। Consider the following statement: a person in a spacecraft situated at the mid of the earth and the sun will see that। एक इंसान है, एयर स्पेसक्राफ्ट में है, अर्थ और सन के बीच में है। ठीक है, तो वो क्या देख रहा है, स्काई इज ब्लैक। बिल्कुल उसको स्काई ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ दिखेगा कि वहाँ इसलिए ब्लैक दिखेगा क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है भैया, एटमॉस्फेयर नहीं है जो स्कैटर कर सके सनलाइट को, और इसके वजह से वो उसको ब्लैक दिखता है। तो ये बात सही है। स्टार डू नॉट ट्विंकल, बिल्कुल नहीं चमकेंगे। स्टार को ट्विंकल के लिए वहाँ हम लोगों को चाहिए एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं। तो भैया वहाँ एटमॉस्फेयर है ये नहीं है जो टर्बुलेंस पैदा कर सके, लाइट को डिस्टॉर्ट कर सके। तो ये बात भी सही है कि स्टार वहाँ ट्विंकल करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, यहाँ पहला दूसरा नहीं है, यहाँ दूसरा नहीं है। ठीक है, ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पहला दूसरा तो है यहाँ, लेकिन तीसरा भी पढ़ लो। द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट इज मोर दैन दैट ऑफ द अर्थ ऑफ द सर्फेस। ऐसा कैसे हो सकता है, जो टेम्परेचर अगर स्पेस क्राफ्ट के आउटसाइड जो है वो डिपेंड करेगा और भी फैक्टर्स पे, कि भैया सन से दूरी कितना है आपका। ठीक है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। हम लोग ऐसा तो पढ़ते ना भैया कि ये अर्थ है, ये सन है, और सन का सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है इक्वेटर पे, फिर इधर से ऐसे जैसे जाते हैं तो स्लाइड्स होता जाता है। ठीक है, इधर कम पहुँचता है, इधर कम पहुँचता है, 6 महीना दिन 6 महीना रात वाला कंसेप्ट भी हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। स्पेस क्राफ्ट के एल्बिडोस पे भी डिपेंड करता है। तो ये कहना कि जो टेम्परेचर है आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट इज मोर दैन दैट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो पहुँच ही नहीं रहा है लाइट, है कि नहीं। तो ये गलत कर दो ना, बी मार दो ना।
ये रिपीट है मीटियोर, देख रहे हो भाई, इसलिए हम उतना समय लगाए थे उधर, इसलिए पहले देख लो और फिर तो PDF जाता ही है टेलीग्राम में, समझ में आ जाएगा। ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ahead of or behind of Greenwich mean time depending on the whether they are the east or the west of the longitude passing through। समझो ये ग्रीनविच है, पास हुआ है, ग्रीनविच है मेरिडियन। अब यहाँ से एक तो ईस्ट है, एक इधर वेस्ट हो गया है कि नहीं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, यहाँ कुछ प्लेस है, यहाँ कुछ प्लेस है, यहाँ कुछ प्लेस है, यहाँ कुछ प्लेस है। इन प्लेसेस को ऐसे घटते और बढ़ते कर बिहाइंड और अहेड के टर्म में अरेंज करना है सारे प्लेसेस को। तो अगर ईस्ट में सबसे आगे जो प्लेस होगा वो कौन देखने के लिए मिलेगा, हम लोग को जापान में सबसे आगे ईस्ट देखने के लिए मिलेगा ना। कितना ईजी क्वेश्चन ये देखो, कह रहा है विच वन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल ऑर्डर गिव्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड टाइम अहेड और अहेड टू बिहाइंड। मतलब आगे से पीछे होते हुए, अगर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के GMT के पीछे, आगे से पीछे होते हुए, यहाँ ग्रीनविच है, यहाँ से आगे से पीछे होते हुए अगर चले तो सीक्वेंशियल ऑर्डर बनाओ। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में सबसे आगे अगर यहाँ देखने के लिए मिलेगा ईस्ट में, हम लोगों को कौन मिलेगा, जापान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जापान 9 घंटा आगे है GMT से, ठीक है भैया, आगे मिलेगा। अब पाँचवा सिर्फ एक ही ऑप्शन में आगे है, बाकी कहीं आगे नहीं है। ऑटोमेटिकली आंसर ये नहीं भी आ रहा है। 1995 का उस वक्त के लिए लोगों के लिए बड़ा सा ईजी हुआ करता था चीज़ें, जरा सा जानो तो हो गया। ठीक है, उसके बाद सारे को भाई एडजस्ट करो। 5 के बाद 3 है, इराक आएगा ये, ठीक है। इराक जो है वो करीबन 3 घंटा जो है अहेड है, ठीक है, इराक 3 घंटा। उसके बाद 2 है ग्रीस जो है करीबन 2 घंटा अहेड है। उसके बाद है कोस्टरिका जो अहेड नहीं, कोस्टरिका GMT के बिहाइंड है, और वो कितना मालूम, करीबन 5, ठीक है, 5 घंटे के आसपास। और उसके बाद कौन बच गया, चौथा कोस्टरिका, क्यूबा बोल रहा था क्या, क्यूबा, हाँ ठीक है। कोस्टरिका जो है, कोस्टरिका ये करीबन 6 घंटा बिहाइंड है, ठीक है। वैसे भी आंसर तो आ ही गया था, ठीक है। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट, कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर उसका कैसा है। कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेट करता है उसके टेम्परेचर को, ठीक है, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम द सन नहीं, लाइटिंग द ग्लो, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये सब कुछ नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। आ प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम द 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड लैंड एट द अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इन सब को अपोजिट कर दो, वेयर विल बी इट लैंडेड, तो कहाँ अपोज करेगा, ये क्या बोला, अपोजिट करना है ना भाई। 30 डिग्री नॉर्थ है तो 30 डिग्री साउदर्न कर दो, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्दर्न नहीं, 30 डिग्री साउदर्न, 50 डिग्री नॉर्दर्न नहीं, 30 डिग्री साउदर्न, 30 डिग्री साउदर्न, 2 चीज़ बचा हुआ है मेरे पास, 2 ऑप्शन भी कट गए। अब ये 150 है तो इसमें मत कर देना कि 50 डिग्री वेस्टर्न, इसका हमको घटाना पड़ेगा, 180 डिग्री में 50 घटा दो, ठीक है, तो ये मिल जाएगा तुम्हारा 130। तो यहाँ एक्चुअली में कोऑर्डिनेट, हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं ना भैया, कोऑर्डिनेट पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलाना पड़ता है ना, इसलिए ये, ठीक है। ईस्टर्न वाला से कर रहा है तो 180 में 30 घटा दो, कितना मिला, 150, ठीक है। 150 कहाँ दिख रहा है, सॉरी 50 घटाए, कितना घटे, 50 घटाना है तो 130 आएगा ना, तो 130 कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। डी मारो, ज़्यादा इसमें लोड लेने का ज़रूरत ही नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ले जाओगे तो भाई बहुत लफड़ा है, ठीक है। व्हेन इट इज़ नून अलॉन्ग 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, और अभी नून है, ठीक है, 12 बजे होंगे। अलॉन्ग व्हाट डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड इट विल बी 6:30 AM, ठीक है। कौन से डिग्री पे अभी 6:30 बज रहे होंगे, अभी 82.5 डिग्री पे नून है, तो 6:30 डिग्री पे कौन सा समय होगा जहाँ पर ही क्या होगा, अभी 6:30 बज रहे होंगे, कर दो मतलब एट 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट कर सकते हैं, या तो आगे चल जाएगा या तो पीछे हो सकता है कि नहीं। कहाँ से वो रेफरेंस देखना पड़ेगा कि कौन से है, कौन सा 82 डिग्री के आसपास है कि नहीं, ठीक है। आगे लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। हमको लगा कि इसके लिए भी कुछ लगा करके रखे हैं क्या, ठीक है। पल्सर ये पूछा कि नॉट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है। इमिट क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो भैया कुछ तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, हम यूनिट बोले थे ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ये है। ब्रिटल स्टार ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके का मरीन एनिमल है, ठीक है। मरीन एनिमल है जो एक बिलोंग करता है, इसका जो मरीन क्लासिफिकेशन में अगर देखें
तो ओपी रोइडिया के आसपास कर। इसका फिगर देखोगे क्या? देखते हैं आता है क्या। देखो इस तरीके का फिगर रहेगा, ये दिख रहा है फिगर। ये फिगर, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखेगा। ओके, तो ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉट पूछा था बी। ब्लैक होल सबको जानता है भाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ से भाई लाइट भी नहीं स्केप हो सकता है कि नहीं। और फिर क्या है आगे? क्वासर। क्वासर क्या है? एक बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस है, ठीक है, एक्टिव गैलेक्टिकल न्यूक्लियस कह सकते हैं, सुपर मैसिव ब्लैक होल इसका कह दो, सिंपल सा, ज़्यादा लफड़ा नहीं, कह दो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के जरिए, मतलब जो एनर्जी इसको मिलता है, जिससे चमक जो मिलता है के आसपास, कह सकते हो। मतलब ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ये भी। इसका फिगर देख लिया, आगे बढ़ो। आज तो ज़्यादा ही चला गया टाइम। द सोलर इक्लिप्स अचीव टोटलिटी ओनली इन द लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि सोलर इक्लिप्स जो होता है वो अचीव टोटलिटी, ठीक है, पूरी तरीके से सोलर इक्लिप्स लगते हैं ओनली इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया जो शैडो है, जो क्रिएट हो रहा है शैडो अर्थ पे, उसे हम यूमरा कहते हैं। और उम्रा जो होता है बहुत ही नैरो होता है, ठीक है, बहुत नैरो होता है, जिसके वजह से ऐसा होता है। तो साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ, जो मून का जो शैडो है अर्थ पे, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है अगर कंपेयर करें तो उसके क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ से। तो यही एक रीजन सही है। अर्थ इज़ नॉट अ स्मूथ फ्लैट सरफेस बट हैज़ एलिवेशन एंड डिप्रिवेशन। क्या मतलब है कि डिप्रिवेशन और एलिवेशन है? यहाँ पहाड़ है, यहाँ गड्ढा है, इसीलिए पूरा एक तरीके से नहीं लगता है। क्या बकवास है। ट्रेजेक्टरी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ आर नॉट परफेक्ट सर्कल्स। ये बात भी गलत है। बेसिकली जो है ना, अर्थ इज स्मॉल, मतलब साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ वो बहुत छोटा होता है कंपेयर करें तो अर्थ के क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। यही एक रीजन सही है। कंसिडर वन स्पेशल पॉइंट एट द अर्थ सरफेस, सिटी दिल्ली, इट्स टेम्परेचर एट नून, ठीक है। कह रहा है एक कंसिडर करो, ये अर्थ है तुम्हारा, ठीक है, ये अर्थ मान लिया, अर्थ सरफेस, सॉरी स्पेशल पॉइंट एट द अर्थ सरफेस, ठीक है। मान लो कि ये मान लो इंडिया है यहाँ, ठीक है, मान लिया इंडिया है, सिटी दिल्ली मान लो। इट्स टेम्परेचर एट नून 12 बजे, ठीक है, ये इधर सूरज मान लो, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है यहाँ 12 बजे राइज हो जा रहा है। विल बी द हाइयर इन समर के दिनों में हाइयर हो रहा है इन कंपेयर टू विंटर। तो भैया ये लाइट सूरज की लॉस ने अगर नॉर्थ तरफ जा रहा है तो भैया अभी हमारे सन हमारे पास होगा ना, तो हमारे पास होगा, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगेगा, है कि नहीं। और विंटर में नहीं लगेगा क्योंकि विंटर में वो साउदर्न हेमिस्फीयर के पास जाता है उसका लाइट्स ज़्यादातर, है कि नहीं। तो भैया ये पढ़ो, इन विंटर अर्थ का जो एक्सिस है बिकम्स मोर इनक्लाइंस टूवर्ड द सन। ये पढ़े हो ना भैया इंक्लिनेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ इधर हम सोलर पर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, यहाँ ज़्यादा पड़ने लगता है, ठीक है। इसलिए अभी देखो दिल्ली का जो टेम्परेचर इस बार साइड दिखा था 45 के आसपास, ठीक है। तो इसे ही रीजन है कि इंक्लेशन ज़्यादा हो जाता है। बच्चों वाला सवाल है, 1993 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इधर थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी सीएससी का जितना क्वेश्चन था करीबन 35 क्वेश्चन वो ख़त्म हो चुका है। ये इधर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर में जान नहीं रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ब्लैक होल क्या है भाई? ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा रीजन जहाँ पर ही जो है क्या है सकते हैं, एक स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहाँ से जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि कुछ भी चीज़ वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पास नहीं होने देता है कि नहीं, चाहे लाइट हो वो कुछ भी वहाँ से स्केप नहीं हो सकता है। तो भैया ब्लैक होल बनता भी कैसे? अभी हम लोग ऊपर देखे थे, एक मैसिव स्टार के डेथ से बनता है कि नहीं। तो भैया ये क्या है? एक कोलैप्स्ड स्टार है, ठीक है। फ्लाइट रिकॉर्डर एंड एरोप्लेन स्पॉट ऑन द सन प्लेस ऑन अंटार्कटिका, बच्चा भी बता देगा कि भैया एक कोलैप्स्ड स्टार है।
कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स रेपेटाइल, अरे भाई ये नाम है 2000, देखो यूपीपी से 2018 का पूछा है, कह रहा है अरेंज द अबव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर ओरिजिन इन द अर्थ एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ है, कौन से एनिमल का फर्स्ट हुआ है, ये हम ना जियोलॉजिकल स्केल दे दिए हैं, आप चाहो तो बाद में देख लेना थोड़ा, क्योंकि टाइम का इशू लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो इसको हमारी चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग चले तो सबसे पहले क्या आया था ना, पहले जो आया था सेल्ड एनिमल्स 542 मिलियन ईयर अगो की बात करता है, ओल्डेस्ट सेल्ड एनिमल्स कह सकते हैं, जिसे हम ट्रॉलीबाइट्स के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो है ना कैम्ब्रियन पीरियड में था टाइम, कैम्ब्रियन पीरियड जो कि 500 बिलियन ईयर्स को। अब देखो ना कैम्ब्रियन पीरियड इधर तुमको दिखेगा, कहाँ गया, इधर 4,000 बोल रहा है, 550 के आसपास है, इधर के आसपास ही 520 ये देखो कैम्ब्रियन। ठीक है, इस पीरियड में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, तो ये तीसरा को आगे रखो, देखो ऑप्शन एक ही से मिल जा रहा है। ठीक है, दूसरा, बाकी तो दूसरा ही ना, फर्स्ट इंसेक्ट, इसका जो टाइम पीरियड है 410 मिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, 410 मिलियन ईयर्स अगो है, तो इसके बीच में आएगा, नहीं इसके बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद दो के बाद वन है फर्स्ट रेप्टाइल 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसको लास्ट बच ही गया यार, ये 225 के आसपास है, ये थोड़ा सा ग्राफ देख लेना यहाँ पर ही। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, इनमें से प्रॉपरली कौन मैच नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, पढ़ के आए, सबसे बड़ा यही है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मरकरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट माई वेरी इफिशिएंट मदर, सबसे आगे यही है मरकरी सोलर। द वेराइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेनस, बिल्कुल। द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज मार्स, स्लोवेस्ट मूविंग जो है, तो भैया स्लोवेस्ट अगर मूविंग की हम बात करें तो ये जो है सबसे स्लोवेस्ट नहीं है, ये 4th नंबर पे हम इसको रख सकते हैं। जो स्लोवेस्ट मूविंग है सोलर सिस्टम का वो है नेपट्यून। ठीक है, जो 165 अर्थ ईयर लगाता है सन के एक बार इधर घूमने में। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा था डी, क्योंकि नेपट्यून है वो मार्स बोला था। ठीक है, अब नेक्स्ट 39 है, ब्लू मून फेनोमेना अकर्स व्हेन, ब्लू मून कब होता है, ये भूतिया रात, ये ऐसा ही होता है। ठीक है, ब्लू मून कब होता है, ब्लू मून जो क्या बकवास है, ब्लू मून फेनोमेना अकर्स व्हेन 2 फुल मून अकर इन द सेम मंथ, एक ही महीने में 2 फुल मून जब देखने के लिए मिलते हैं, तो यही एक पॉपुलर डेफिनेशन है ब्लू मून का भाई, और मेरे को भी वैसा कुछ जानकारी नहीं है। फ्लू यही है कि 2 बार ही जब हो जाते हैं तो वही होता है ब्लू मून। ठीक है, और ये होने का जो समय है वो करीबन 2.7 ईयर्स में एक बार होता है। ठीक है, जिसे हम सीजनल ब्लू मून कह सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इतना साल के बाद होता है तब। ठीक है, सोलर एनर्जी इज़ ड्यू टू, सोलर एनर्जी किससे बनता है भैया, तो सोलर एनर्जी ऐसे बनता है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम ये दोनों मिलते हैं, फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न से हीलियम न्यूट्रॉन, और ये जो बड़ा सा है ना एनर्जी यही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये सोलर एनर्जी इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन मतलब जुटना होता है कि नहीं, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू द स्मॉलर parts often producing free electrons and the photons releasing the large amount of energy। और फ्यूजन का मतलब प्रोसेस ऑफ 2 atomic lights nuclei combine to form a single heavier nucleus releasing the larger amount of energy। यहाँ पढ़ लेना यार। ठीक है, 41 रिपीटेड है क्योंकि भैया एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीज वाला था ना यार, इसीलिए हम रिपीटेड कर रहे हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, अर्थ से अगर मून में लेकर के जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें क्या होता है भाई ये बताओ, भैया उसका वेट क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, वेट डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेट होता किसके बेसिस पे है, ग्रेविटी के बेसिस पे। वहाँ ग्रेविटी नहीं है कि नहीं। और अगर किसी का वेट एक्चुअली में निकालना हो तो ऐसा करना, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ, इसको डिवाइड करना 9.81 से और गुना करना 1.62 से। ठीक है, आगे बढ़े
42. ऑन द सरफेस ऑफ द मून टू पर्सन कैन नॉट लिसन टू ईच अदर. भैया मून के सतह पर दो इंसान आपस में नहीं सुन सकते हैं. भैया इसलिए नहीं सुन सकते हैं क्योंकि साउंड को पास होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर ही मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब मीडियम नहीं है, ना ही सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है, एयर ही भी नहीं है, तो कैसे सुनेगा भैया, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून्स. ठीक है, ये भी रिपीटेड है भाई. क्वेश्चन सिर्फ देख लो. ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी एंड दैट कैन नॉट बी सीन बाय द टेलीस्कोप. बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं, है ना. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट अलाउ द इवन द लाइट टू द पास. बिल्कुल रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है पहले वाले को, है कि नहीं. Einstein theory of general relativity. Black hole is formed when a massive star collapses under its own gravity. अब क्या बोला था भाई, बताओ. देखो कितना सारा रिपीटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू द ऑर्बिट. पूरा समय कम से कम कौन समय लेने वाला है सबसे पहले. ये वो उस वक्त भी आया था, है कि नहीं. सबसे आगे कौन है यहाँ, मरकरी. कम से कम समय यही लेगा. द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज. मिल्की वे को हम लोग इस तरीके से, यही है ना अपना मिल्की वे, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा ऐसा यही होता है ना. ऐसा कौन होता है, क्या होता है, स्फेरिकल गैलेक्सी. बताओ बताओ, स्फेरिकल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी, राउंड गैलेक्सी. क्या भैया ऐसा गोल 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 है, स्फेरिकल बोल दो ना भाई, बोल दो, क्या टेंशन लेना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियंस फॉर्म्स द ग्रेट सर्कल. अलॉन्ग विद द, ठीक है, अलॉन्ग विद मतलब साथ में मिलकर के, प्राइम मेरिडियन के साथ में मिलकर कौन बड़ा सर्कल बनाएगा. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री और उसके साथ मिलकर के इधर से बना देगा 180 डिग्री, तो बन जाएगा ना बड़ा सा ग्रेट सर्कल भैया. तो मार दो ना डी. द लिमिट बियॉन्ड विच द स्टार सफर्स इटर्नल कोलैप्स इज कॉल्ड द चंद्रसेखर लिमिट. 1.44 यही ना था भाई, यही ना था. 1.44 अभी चंद्रसेखर लिमिट पढ़ कर गया था. 1.44 या 1.4 टाइम्स जो भी कह लो, है कि नहीं. तो यही पढ़ो, इसलिए बोला था रिपीटेड. ठीक है. एडिंगटन लिमिट क्या है, तो फिर एडिंगटन लिमिट की ये बात करता है मैक्सिमम ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार. ठीक है. हॉयले लिमिट किस चीज़ में बात करता है, ये मिनिमम मास के बारे में बात करता है. मिनिमम मास ऑफ स्टार किस चीज़ का मिनिमम मास की बात कर रहा है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न को इग्निशिएट कर सके, उसका फाउलर लिमिट जो है ये बात करता है स्टार के मैक्सिमम मास के बारे में, कि जब जैसे ही वो अनस्टेबल होने वाला होता है ना, उसके पहले का समय के बारे में बात करता है ये. ठीक है. अ बॉल थ्रोन आउटसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है. रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. एक बॉल है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बाहर, हम उसको फेंक दिए तो वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ. विल गो टू द सन के पास चला जाएगा, मून के पास चला जाएगा, अर्थ पे गिर जाएगा, या रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम विद द. भाई वो बाहर फेंक रहा है, तो उसी बॉल को अगर हम बाहर फेंक रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, तो भैया वो रिवॉल्व करने लगेगा किसके, अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड एज अ सैटेलाइट. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बॉल है वो सेम ऑर्बिटल स्पीड को पकड़ लेगा जैसा कि जो सैटेलाइट का है वैसे ही, और उसी सैटेलाइट के जैसा ही बिहेव करने लगेगा. तो इसीलिए वो गोल गोल उसी के चारों ओर उसी के तरीके से घूमने लगेगा. विच इज़ ट्रू अबाउट द प्लैनेट के लिए कौन सा बात सही है. हमने रिपीट यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि ऑल्बिडो का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा. ठीक है. प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज एंड डोंट साइन. नॉन ल्यूमिनस बॉडी एंड डोंट साइन, ट्रू पूछ रहा है ना. अब प्लैनेट्स साइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. ठीक है. प्लैनेट्स यहाँ क्या बोल रहा है, नॉन ल्यूमिनस है और डोंट साइन है. ठीक है, नॉन ल्यूमिनस है लेकिन साइन करते तो हैं भैया, चमकते तो हैं, रात को दिखता तो है. प्लैनेट साइन दो दे आर नॉन ल्यूमिनस. प्लैनेट्स फिर भी चमकते हैं, ठीक है, जबकि वो ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस हैं फिर भी. तो ये बात सही है ना कि प्लैनेट साइन करते हैं दो दे आर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. प्लैनेट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट दे रिफ्लैक्ट. क्यों, क्योंकि भैया उनको लाइट जो मिलता है वो सन या फिर अदर स्टार से मिलता है कि नहीं. तो यही बात ना सही है. विच इज ट्रू अबाउट द प्लैनेट्स. आगे पढ़ें. प्लैनेट्स डू नॉट साइन दो दे आर द ल्यूमिनियस बॉडी. ल्यूमिनियस तो बॉडी है ही नहीं. प्लैनेट्स आर द ल्यूमिनियस बॉडी एंड ऑल्सो आर द साइन. ल्यूमिनियस बॉडी है ही नहीं, नॉन ल्यूमिनियस है, चमकते हैं दूसरे के स्टार से.
ठीक है। लिट बाय लाइट अलग वाला वो कंसेप्ट जो होता है ना। द सोलर इक्लिप्स अकर ऑन, सोलर इक्लिप्स कब होता है? अब ये बच्चा इस पर क्या एक्सप्लेन करना है, 1991 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। सोलर इक्लिप्स जो होता है भैया न्यू मून डे के दिन होता है। क्लास 7-8 में ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं। सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून पासेस बिटवीन अर्थ एंड द सन, है कि नहीं, और ब्लॉक कर देता है कुछ पार्ट ऑफ द सन, और कुछ पार्ट या फिर जितना भी सन्स का लाइट होता है जो अर्थ तक रीच कर रहा था उसको, है कि नहीं। सोलर इक्लिप्स सिर्फ और सिर्फ न्यू मून के दिन होता है कि नहीं। 50 क्वेश्चन हो गए भाई, 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने में भी थोड़ा टाइम जाता है। सारे क्वेश्चन ये सारे लगाने के लिए, ठीक है, ये सब लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, इसीलिए 50 क्वेश्चन तक ही रहेगा। और हम लोग का टारगेट तो बना ही हुआ है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।